हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह पहले ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। वैसे भी ग्लोबल न्यूज़ पे ही फोकस ज़्यादा है आजकल। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट सीजन चल ही रहा है अभी भी, ऑलमोस्ट मतलब लास्ट लेग है आई वुड से। और तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो जो मेन मेन रिजल्ट्स आए हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, उसके बारे में लास्ट में वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले ग्लोबल न्यूज से। तो फ्राइडे को यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट्स दोनों काफ़ी गिरे। मतलब अगर हम वीक के बारे में बात करें, राइट, सो S&P 500 ऑलमोस्ट 2.5% गिरा है, राइट, और नैस्डैक भी ऑलमोस्ट 2.2% नीचे है। तो मेजर रीजन जो है फ्राइडे को ही ज़्यादा गिरा है। 1.6% तो S&P 500 सिर्फ फ्राइडे को गिरा। तो रीज़न क्या रहा मेजरली? ट्रिगर जो रहा वो था वहाँ का जुलाई का जॉब डेटा, यूएस का। तो वहाँ पर जो एक जॉब डेटा आता है, तो वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आया। मतलब बेसिकली उसमें यह आया कि 73,000 नए ही पे रोल ऐड हुए। एक्सपेक्टेड था मार्केट को 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे, और वो भी मतलब एक्सपेक्टेशन कम हुआ है। मतलब पहले से लग रहा था कि 1 लाख भी थोड़ा कम ही बोला हुआ था मार्केट ने, ऐसा लग रहा था। और उसके बाद जो है वो अब जो है उसमें 73,000 आया। तो अगेन स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, राइट, और दिस इम्पैक्ट ऑफ जो टैरिफ्स वगैरह की बात हो रही है, इसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा लग रहा है मार्केट को कि वो शायद नजर आ रहा है। दूसरा ये है कि फिर से वो डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ्स अनाउंस किए हैं। फिर से वो कंट्री वाइज 2 अप्रैल को लिस्ट आई थी, वो 1 अगस्त को फिर से निकाली है। तो अगेन दैट हैज स्पूक द मार्केट कि यार लग रहा है फिर से, मतलब पहले ये हो रहा था कि यार शायद हो जाएंगे, सारी ट्रेड डील्स वगैरह हो जाएगी, राइट, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट फिर से चीज़ें जो लास्ट 1-2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया पे 25% टैरिफ प्लस बोल रहे हैं कि भैया रशिया के ऊपर मतलब जो काम कर रहा है उनके साथ और टैरिफ लगाएंगे। फिर कनाडा वगैरह, मतलब जो जिससे ज़्यादा काफ़ी ट्रेड है, उस पर 35% टैरिफ लगा हुआ है, बढ़ गया है, राइट। तो ये सारे फोकस के चक्कर में मार्केट्स को ये सारे मतलब फैक्टर्स अगेन टुगेदर हो गए हैं कि भाई उनको लग रहा है कि टैरिफ जो थे पहले, मतलब जैसे जून जुलाई में मार्केट बढ़ा, या मार्केट ये सारी चीज़ों में लगा कि यूएस मार्केट को कि नहीं यार ये मतलब फिगर आउट हो जाएगा, सिम मतलब ये सब ट्रेड डील्स वगैरह हो जाएंगी, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, अल्टीमेटली 10-12% के टोटल एवरेज टैरिफ लगेंगे। बट अब जो है फिर से एज आई सेड की चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट होती हुई नजर आ रही है, और ये मार्केट का रीज़न रहा ओवरऑल, राइट। तो और फिर अमेजोन ने भी थोड़ी सी वीक गाइडेंस दी, उनका रिजल्ट्स भी चल रहे हैं, राइट, तो उसका भी एक फैक्टर रहा। अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो भी एक फैक्टर रहा। तो ये 3-4 फैक्टर की वजह से फ्राइडे को काफ़ी मार्केट्स गिरे हैं, और यूरोपियन मार्केट्स भी काफ़ी गिरे हैं, राइट। इसके चक्कर में 10 ईयर जीसेक जो यूएस की है वो इंप्रूव हो गई, राइट। वो 4.3 4.4 की चल रही थी, अब 4.21 आ गई है वो। क्योंकि भाई अब ये हो गया है कि भाई ऑलमोस्ट 80-85% चांस है कि सितंबर में तो इंटरेस्ट रेट कट होंगे ही, क्योंकि अभी जॉब डेटा आ गया ना। और अगर आपने इंटरव्यू सुना था जेरोमी पॉल का, जो मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेटेस्ट, उन्होंने यही बोला था भाई हम 2 फैक्टर देख रहे हैं। हम एक इन्फ्लेशन देख रहे हैं और एक जॉब डेटा देख रहे हैं। अब जॉब डेटा तो खराब आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन का अगर वही 2.4 2.5 चलता है, राइट, टू मतलब 2% के आसपास रहता है, तो फिर वो थोड़ा ठीक आ गया। तो एक्सपेक्टेड है कि इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। तो सितंबर में अब मतलब जो बेसिकली मार्केट बोल रहा है, ये सब जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि 80% प्लस जो है मार्केट को लग रहा है कि सितंबर में यूएस में रेट कट होंगे ही, राइट। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं वहाँ पर बेसिकली चल रहे हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस भी थोड़े से रिलैक्स हुए, 70 प्लस चले गए थे, अब 69 के आसपास आ गए हैं। कि मेजरली ये बोला जा रहा है कि ओपेक प्लस कंट्रीज का डिस्कशन चल रहा है कि दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, राइट। तो अगेन ये कुछ अभी तक मेरे को लगता है कि फाइनल नहीं है जब तक मेरे पास रिपोर्ट आई। बट ये है कि मोस्टली इसके चक्कर में $2 जो है वो पर बैरल यूएस क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है वो गिरे हैं। और अगेन ऑफ कोर्स वो गोल्ड वगैरह ये सब फ्लक्चुएशंस की वजह से गोल्ड थोड़ा सा बढ़ा। अगर हम इंडिया स्पेसिफिक अगर हम न्यूज़ के बारे में बात करें, राइट, तो पीएमआई नंबर्स आए तो वो काफ़ी अच्छे आए। 59.1 मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का नंबर आया, विच इज़ 16 मंथ हाई। तो मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा खासा मतलब एक आई वुड से कि वो है मतलब क्या बोलते हैं ना उसमें कि काफ़ी सारी एक्टिविटी है, राइट, अच्छी खासी। क्योंकि अगर हम जून नंबर देखें तो 58.4 था। फिर लास्ट ईयर का जुलाई नंबर देखें तो वो 58.1 था, उसमें बढ़ा है, राइट। तो एक्टिविटी जो है वो 50 प्लस जो है उसमें मतलब पॉजिटिव एक्टिविटी है। तो 59 इज एक्सेलेंट नंबर, राइट। तो मतलब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, इसमें तो मतलब लग रहा है कि भाई चीज़ें काफ़ी
अच्छी कर रही हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाइज एटलीस्ट ये नंबर्स तो वो शोकेस कर रहे हैं। अब आगे ये टैरिफ्स वगैरह का इम्पैक्ट कैसा ये सब चीज़ों पे होगा, क्योंकि भाई काफ़ी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे एक्सपोर्ट होते हैं यूएस में, राइट। कैपिटल गुड्स हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, राइट। फार्मा में तो अभी शायद टैरिफ्स नहीं है, बट तो वो भी बात हो रही है कि वो भी लग सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, तो अभी देखना है कि ये आगे कैसा रहेगा। बट अभी तक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक्स है, बिजनेस सेंटिमेंट्स भी अच्छे रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल काफ़ी अच्छा पॉजिटिव ये नंबर आया है। फिर जीएसटी का नंबर भी आ जाता है जैसे 1 अगस्त को, राइट। तो वो भी पॉजिटिव आया, अगेन 7.5% का ग्रोथ हुआ है। जुलाई का जो नंबर आया है 1.95 लाख करोड़ का जीएसटी का नंबर आया है, राइट। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स भी दिख रहे हैं कि यार चीज़ें जो हैं यहाँ पर भी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो ये 2-3 फैक्टर से लग रहा है कि चीज़ें जो है ना एक मतलब अच्छे मतलब एक्टिविटी चल रही है इंडिया में। तो एटलीस्ट ग्रोथ वगैरह में, डोमेस्टिक ग्रोथ में ज़्यादा इशू नहीं लग रहा है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये तो एटलीस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आगे अगेन ये अब टैरिफ्स वगैरह जो यूएस लगा रहा है ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहने वाला है, राइट। क्वेस्ट कॉर्प जो है एक स्टाफिंग कंपनी है, आपको पता होगा, शायद लिस्टेड कंपनी है। तो उनके मतलब आई वॉज लिसनिंग टू वन ऑफ द स्टेटमेंट जो उनके सीईओ का था। तो उन्होंने बोला कि आईटी सेक्टर के ऊपर, अगर वो बहुत ज़्यादा आईटी स्टाफिंग नहीं करते हैं, आई थिंक सिर्फ 25-30% ही आईटी स्टाफिंग है, बट स्टिल। तो उन्होंने कहा कि भाई आईटी हायरिंग जो है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वार्टर्स में फ्लैट है, राइट। और उन्होंने कहा कि भाई कोई हमें दिख नहीं रही है कोई रिकवरी। तो आप सबको मतलब काफ़ी सारे टेक लोग जो हैं, आईटी के लोग जो हैं, ये सब चीज़ें मतलब आई एम अज्यूमिंग कि यू गाइज नो अबाउट इट, राइट। तो आईटी में हायरिंग स्लो डाउन तो क्लियरली दिख रहा है। और ऑफ कोर्स टैरिफ्स का इम्पैक्ट है, उसका एक स्लो डाउन इन यूएस इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट है उसमें, और एआई का भी इम्पैक्ट है। तो ये सब मिक्स है। बट ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वार्टर्स से हायरिंग जो है ऑलमोस्ट स्लो डाउन है, राइट। अगर इस वीक, सिंस टुडे इज मंडे, राइट, तो आज जो जो मेजर मेजर चीज़ें रहेंगी, एक तो आरबीआई का पॉलिसी डिसीजन आने वाला है। अगेन मतलब मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंटरेस्ट रेट कट, बट मतलब अब डॉलर थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो सब फैक्टर्स भी देखने के लिए लग रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स इस बार कट नहीं होंगे। और लास्ट टाइम 0.5 कट कर दिए थे, तो थोड़ा सा एक फ्रंट एंडिंग कर दिया था, बोला भी था उन्होंने, राइट। और अपना वो भी चेंज किया था कि भाई जो ओवरऑल थॉट प्रोसेस था आरबीआई का, राइट। तो इसमें लग रहा है कि इस बार चेंज नहीं होगा, बट मे बी मार्केट इज स्टिल थोड़ा एंटिसिपेट कर रही है विद ऑल दीज टैरिफ्स एंड एवरीथिंग कि भाई थोड़ा सा और साल बेनिफिट दिया जाएगा, राइट। तो 25 बेसिस पॉइंट, शायद 0.25% इंटरेस्ट रेट और कट शायद आरबीआई कर सकती है, राइट। बाकी इन्फ्लेशन पे क्या थॉट है, वो सब फैक्टर्स जो है इस वीक हमें देखने मिलेंगे। यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, 100 क्रॉस कर गया था, लेकिन अभी मार्केट फ्राइडे की मार्केट के बाद और जॉब डेटा के बाद फिर से वो 98 समथिंग पे आ गया है, राइट। तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा एफआईआईज वगैरह का फ्लो जो है वो एक फैक्टर बन के रहता है, राइट। ट्रम्प के टैरिफ अब 7 अगस्त हो गए हैं, राइट। थोड़ा सा डिले हुआ है, तो अब कैसे रहते हैं। और इंडिया तो अभी मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई कंटिन्यू कर रहा है रशिया से ऑयल इम्पोर्ट्स, राइट। तो अब इंडिया के ऊपर 25% ही लगेंगे या उससे ज़्यादा लगेंगे। अब ये रशिया का ऑयल इंपोर्ट का जो ये कॉम्प्लिकेशन है ये कैसे होता है, चाइना के साथ ट्रेड डील यूएस की होती है या नहीं होती, वो भी फैक्टर्स रहेगा। फिर इंडिया यूरोप और जो बाकी ट्रेड डील्स चल रही हैं उसका भी क्या आगे कुछ अपडेट्स आ रहे हैं क्या, ये सब फैक्टर्स जो हैं टैरिफ परस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि इस वीक हमें देखने पड़ेंगे, राइट। बाकी अर्निंग के रिजल्ट्स जो है काफ़ी मतलब मोस्टली आ गए हैं, बट जो भी है मतलब ऑलमोस्ट एज आई सेड लास्ट लेग है। तो इस वीक मोस्टली जो बाकी कुछ बचे हैं मेजर मेजर कंपनीज के वो रिजल्ट्स आ जाएंगे। सो वी विल बी ट्रैकिंग देम एज वेल। बाकी अर्निंग ग्रोथ मतलब बहुत अच्छा नहीं रहा है Q1 में, स्पेशली निफ्टी आईटी तो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है। बट प्राइवेट बैंक्स ने 2.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। ओवरऑल है मतलब इकोनॉमिक वीकनेस है एटलीस्ट Q1 रिजल्ट्स के हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, ठीक है। तो बट वैल्यूएशन वगैरह भी एक फैक्टर्स हैं। और अगेन ये सारी वोलेटिलिटी और मतलब ग्लोबल स्लो डाउन एक तरह से बोल सकते हैं, तो ये फैक्टर्स जो हैं ये इम्पैक्ट इंडिया को कर रहे हैं। बट डोमेस्टिकली थिंग्स आर ओके आई थिंक, राइट। आईटीसी का रिजल्ट आया, रिजल्ट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट अगेन प्रॉफिट तो कुछ बढ़ा ही नहीं है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, राइट। एबिटा 3% से ग्रो हुआ है। अगर हम ओवरऑल कंसोलिडेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो रेवेन्यू जो है अराउंड 20% बढ़ा है, ठीक है। मेजरली अगेंस्ट सिगरेट का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 8% बढ़ा है और प्रॉफिट वहाँ पर अच्छा बढ़ा है। लेकिन एफएमसीजी जो उनका मेन सेगमेंट है वहाँ पर चीज़ अच्छी नहीं हो रही है। और दैट्स वाई मतलब आईटीसी जो है वो
बहुत अच्छा भी नहीं कर रहा है स्टॉक, राइट, कुछ टाइम से। एफएमसीजी रेवेन्यू 5% ही बढ़ा है, प्रॉफिट 16% गिरा है। उन्होंने कहा है कि कमोडिटी कॉस्ट और वेदर इम्पैक्ट ऑन बेवरेज बिजनेस का हमारा इम्पैक्ट रहा है, बट एग्री बिजनेस अच्छा करा है काफ़ी, राइट। और पेपर बोर्ड बिजनेस जो है वो उसका भी प्रॉफिट गिरा है, मेजरली ग्लोबल प्राइजेस गिरे हैं, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। एमसीएक्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, राइट। एमसीएक्स का रिजल्ट ऑलमोस्ट 50% अप है, 1:5 स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है बोर्ड ने, राइट। मेजरली वॉल्यूम इंप्रूवमेंट अच्छे हैं, मेजरली बोला जा रहा है, मेजरली बुलियन एनर्जी सेगमेंट, मतलब मेजरली गोल्ड और एनर्जी सेगमेंट और सिल्वर ऑप्शंस में ग्रोथ बहुत अच्छी है, 23 से 44% का एंड एवरेज डेली टर्नओवर का इंक्रीज है उस सेगमेंट्स में, राइट। तो अगेन गोल्ड का प्राइजेस वगैरह जो ये बढ़े हैं, राइट, इसका इम्पैक्ट जो है एमसीएक्स को भी हुआ है। और बाकी जब से वो नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आई थिंक 2 ईयर्स बैक जो है जब से आए हैं, राइट, तो काफ़ी उसके बाद कंपनी हैज़ डन रियली वेल। टाटा पावर का भी रिजल्ट आया, प्रॉफिट 6% से ही बढ़ा है, राइट। अगेन मुंद्रा प्लांट इज द मेजर इशू स्टिल विद देम, उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पीएलएफ था मुंद्रा प्लांट का, ठीक है। वो उनके लिए एक लिंगर ऑन कर रहा है जब तक, मतलब स्पेशली जब डिमांड बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे देती है, फिर वो चलने लग जाता है, फिर थोड़ी सी डिमांड स्लो डाउन हो जाता है, जैसे इस बार थोड़ी अर्ली मानसून की वजह से पीक डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रही, तो उसके चक्कर में मुझे लगता है कि अगेन दैट मुंद्रा प्लांट वाज ए प्रॉब्लम, राइट। बट ओवरऑल बाकी सारी चीज़ों में अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत अच्छी रही हैं। रूफ टॉप सोलर रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया है, पैट 260% बढ़ा है, राइट। तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मॉड्यूल जो बना रहे हैं ये सोलर सेल्स वगैरह के, राइट, उसमें अच्छा ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने। महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम मुंबई दे आर ट्राइंग फॉर अदर थिंग्स एज वेल, ट्रॉम्बे वगैरह में भी दे आर थिंकिंग, राइट। 30 लाख स्मार्ट मीटर्स जो हैं वो इंडिया में लगा चुके हैं, राइट। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, राइट। और उस थॉट से ऑपरेशनल कैपेसिटी भी 5.6 गीगावाट जो है हो गई है, राइट। रिन्यूएबल डिवीजन अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी चल रही हैं। अगेन मतलब वो एक 2017 का मेरे को लगता है कि रॉन्ग डिसीजन टू इम्पोर्ट कोल के भरोसे प्लांट सेटअप जो है वो मेरे को लगता है कि वो थोड़ा प्रॉब्लम उनके लिए है, बाकी बाकी बिजनेसेस आर डूइंग वेल फॉर देम। एबीबी इंडिया का रिजल्ट आया, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हुआ, 20% डिक्लाइन हुआ प्रॉफिट का, मेजरली बिकॉज दे आर सेइंग हायर एक्सपेंसेस एंड फोरेक्स वोलेटिलिटी, राइट। बाकी मार्जिन्स अच्छे रहे, रेवेन्यू 12% से ग्रो हुआ है, राइट। बाकी की सेगमेंट्स सब में ऑर्डर्स बढ़े हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, रेलवेज में देखें, डेटा सेंटर्स, एनर्जी, मेटल्स, माइनिंग, राइट। तो कंपनी कैपिटल गुड्स में काफ़ी अच्छा स्टार रहा है, बहुत अच्छी कंपनी रही है, पार्ट ऑफ वन ऑफ द मॉडल पोर्टफोलियो एज वेल, राइट। तो काफ़ी अच्छा इसके रिजल्ट्स रहे हैं और मच एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छा जो है इसने परफॉर्म किया है। डिलीवरी कंपनी अगेन पार्ट ऑफ वन ऑफ आई थिंक 2 ऑफ द पोर्टफोलियोज का रिजल्ट आया, प्रॉफिट बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ, 67% का प्रॉफिट, रेवेन्यू 6% ही। अगेन दे हैव बीन सेइंग दिस कि रेवेन्यू हमारा बहुत अच्छा नहीं इंक्रीज होगा टॉप लाइन, बट बॉटम लाइन पे दे आर फोकसिंग अ लॉट और बॉटम लाइन अच्छी इंक्रीज हो रही है, 67% का ग्रोथ आया है। और इसमें अभी ई कॉम एक्सप्रेस वगैरह का जो इन्होंने एक्विजिशन किया उसका कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो तो जुलाई में ही हुआ था, तो Q2 में हुआ है, राइट। तो उसका कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है जो मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ। शिपमेंट वॉल्यूम भी अराउंड 14% से उनका ओवरऑल इंक्रीज हुआ है, राइट। तो कंपनी इज डूइंग वेल, राइट। और अगेन टॉप बॉटम लाइन पे फोकस करके बॉटम लाइन इज डूइंग ओवरऑल वेल। अब हम बात करते हैं बाकी, क्योंकि फर्स्ट था तो हमारे उसके रिजल्ट्स नंबर्स आ जाते हैं, वॉल्यूम नंबर्स फ्रॉम द ऑटो सेगमेंट परस्पेक्टिव, तो वो भी आए। तो मारुति ने 3% वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, 1,80,000 जुलाई में गाड़ियाँ बिकी हैं। हुंडई का डिक्लाइन था, 7% डिक्लाइन हुआ है, राइट। एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुए हैं बट डोमेस्टिक काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। टाटा मोटर्स 12% डिक्लाइन हुआ है, राइट। टाटा मोटर्स इज कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग, इज नॉट डूइंग सो वेल। टोयोटा 3%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 26% का इंक्लूडिंग बोनस जो है इंक्रीज हुआ है ऑटो सेल्स में। आइशर, रॉयल एनफील्ड 31% का ईयर ग्रोथ, तो वो भी काफ़ी अच्छा रहा, राइट। बजाज ऑटो 3%, एस्कॉट्स 2.7%, राइट। और ओवरऑल अगर हम टाटा मोटर्स का कमर्शियल जो है वो इंप्रूव हुआ है अराउंड 7%, अशोक लेलैंड 8% का ग्रोथ हुआ है। तो ये सब कंपनीज के वॉल्यूम ग्रोथ जो है इस बार रहे हैं।
राइट। टाटा मोटर्स इज फेसिंग इश्यूज, कंपटीशन फेस हो रहा है उनका, राइट, ओवरऑल। बाकी डीपम सेक्रेटरी जो है हमारे, उन्होंने बोला है कि भाई आईडीबीआई फाइनली, उन्होंने मतलब एटलीस्ट कि दे आर सेइंग कि Q3 FY26 में बिड्स जो है आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन के लिए इनवाइट करनी शुरू कर देंगे, राइट। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेल 60% ऑफ आईडीबीआई बैंक थ्रू, मतलब LIC होल्ड करता है, बाकी गवर्नमेंट होल्ड करती है, राइट। ऑलमोस्ट 95% आई थिंक कंपनी होल्ड करते हैं करंटली ये दोनों। तो दे आर प्लानिंग टू सेल ऑलमोस्ट 60.72% इन आईडीबीआई बैंक एंड दे वांट टू प्राइवेटाइज इट। काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, होपफुली दिस टाइम इट विल हैपन, राइट। सो दैट हैज़ बीन द मेजर मेजर रिजल्ट्स। अगर हम बात करें रिजल्ट्स की, तो अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की। तो ये इमेज जो है, आई होप थोड़ा बहुत अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो शायद आपने देखा भी होगा। तो ये है AI एप्लीकेबिलिटी स्कोर। कौन से जॉब, ये माइक्रोसॉफ्ट ने आई थिंक पब्लिश किया है कि कौन सा जॉब सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा लेगी, राइट। तो ये मतलब आई वुड से डिसेंडिंग ऑर्डर में है कह सकते हैं, या असेंडिंग में कह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पैक्टेड जॉब है, तो वो टॉप पे लिखा है इन्होंने। तो इंटरप्रेटर्स एंड ट्रांसलेटर्स, उन्होंने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा जॉब AI का, AI से। सेकंड हिस्टोरियंस, फिर पैसेंजर अटेंडेंट्स, राइट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सर्विसेज, राइट, राइटर्स एंड ऑथर्स, राइट, मतलब क्रिएटिव लोग, एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, CNC टूल प्रोग्रामर्स, टेलीफोन ऑपरेटर्स, टिकट एजेंट्स, राइट, रेडियो डीजेज। सुन रहे हैं ना आप सब चीज़ें, मतलब मैं सब कुछ कुछ बता रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें नहीं। टेली मार्केटर्स एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, न्यूज़ एनालिस्ट, मैथमेटिशियंस, इंटरेस्टिंग, hosts and hostesses, editors, business teachers, and advertising sales agent, एंड डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट 4-5-7 साल पहले कितना बड़ा जॉब था, मतलब 10 साल पहले अगर हम बोल दें, मैं आई वॉज ऑल्सो वर्किंग, उस टाइम ऐसा बोलता अरे डेटा साइंटिस्ट बन जाओ यार, डेटा साइंटिस्ट बहुत बड़ा जॉब था। अब देखो काफ़ी इम्पैक्ट है ऑन द पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर्स, right, for people like us as well. They are saying कि AI will impact us, मतलब definitely we are using AI a lot ourselves. आई डोंट नो, मतलब हम बिहेवियर मैनेजमेंट वगैरह का भी एक बहुत बड़ा थॉट रहता है इसमें, बट येस ओवरऑल एज अ रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल एक बेसिक चीज़, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें AI इम्पैक्ट रहने ही वाला है। वेब डेवलपर्स, दे आर सेइंग, इकोनॉमिक्स टीचर्स, जोग्राफर्स, राइट, मॉडल्स, तो ये सब इनको उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी साइंस टीचर्स, तो ये कहा है इन्होंने कि भाई ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इम्पैक्ट जॉब्स हैं, राइट, जो AI हमारा खा सकता है। अब हम देखेंगे थोड़े लोवेस्ट। तो ये अगेन मतलब ये अगेन टॉप टू बॉटम है, लोवेस्ट नीचे से है। तो जैसे एक बार इलॉन मस्क ने कहा था कि जो जॉब्स हाथ से करते हो ना, वो AI मतलब आपका इम्पैक्ट सबसे कम है उसमें, और वही आप देखेंगे। तो ड्रेज ऑपरेटर्स, ब्रिज एंड लॉक टेंडर्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर्स, राइट, फाउंड्री मोल्ड कोर मेकर्स, राइट, तो ये सब चीज़ें, राइट। बाकी फ्लोर सैंडर्स एंड फिनिशर, मोटर बोट ऑपरेटर्स, लॉगिंग इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, मेड्स एंड हाउस कीपिंग, नीचे से देख रहा हूँ मैं, राइट, और टायर बिल्डर्स, सर्जिकल असिस्टेंट्स, मसाज थेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मिक मेडिकल टेक्नीशियंस, राइट, डिश वॉशर्स, राइट, सीमेंट मेजन्स। तो इंटरेस्टिंग, राइट। तो ये अगर आप देखोगे मोस्टली हाथ से करने वाले जॉब्स हैं नीचे, राइट। तो वैसा इन्होंने बोला है कि भाई जो हाथ से करने वाले जॉब अगर आप देखेंगे, और एलॉन मस्क ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, आई थिंक आई रिमेंबर ऑलमोस्ट 2-3 मंथ्स बैक, कि AI इन जॉब्स को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो मतलब मोर एंड मोर इस तरह की सर्विसेज या मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड थिंग्स, राइट, शायद AI जो है उसका इम्पैक्ट कम रहेगा, और जो भी हम सर्विस ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं उस पर AI का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट, मतलब ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अगेन कितना रहेगा ये चीज़ें आगे हमें समझ आएगी। आई एम श्योर माइक्रोसॉफ्ट हैज़ थॉट प्रोसेस, तो अभी हमें भी वो चीज़ें, मतलब हो सकता है कि अभी आर ओवर एस्टिमेटिंग थिंग्स। एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बिल गेट्स ने दी थी कि AI वी आर ओवर एस्टिमेटिंग इन शॉर्ट टर्म एंड अंडर एस्टिमेटिंग इन लॉन्ग टर्म। बहुत सही स्टेटमेंट दी थी ये, राइट। तो अगेन फ्यू थिंग्स वी मे बी ओवर एस्टिमेटिंग एज वेल, राइट। शायद इतना चीज़ें इम्पैक्ट ना हो, और नई चीज़ें, नई जॉब्स भी क्रिएट हों, नए स्किल सेट्स क्रिएट हों, चीज़ें बिल्कुल होगा, राइट। बट वी शुड बी, मतलब विद दिस टेक्नोलॉजी वी शुड ऑलवेज बी मतलब अपग्रेडेड, और हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर।
आई होप दैट ये वीडियो आपको अच्छा लगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। कोई ऐसी न्यूज़ छूट गई वो भी लिखा करो ताकि दूसरों को तो समझ आए। ठीक है, कोई अगर लगता है कि यार ये न्यूज़ आपने छोड़ दिया तो लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में नीचे, ताकि बहुत सारे लोग कमेंट्स पढ़ते हैं तो उनको भी कुछ एक आपकी तरफ से भी नॉलेज मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों। जय हिंद।